द्विघात समीकरण का एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी सोल्व करेंगे और देखेंगे कैसे बनता है, सीखेंगे भी अच्छा से। ठीक है, ध्यान देना है कि दिया हुआ है कि यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 के मूल है तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा का मान बताना है। और इसके मान बताने के लिए हमको ध्यान देंगे, जो समीकरण दिया हुआ है उसमें देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई होता है, बी का मान कितना हो जाएगा -6 है, और ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस और माइनस में 6 बटा में 1 बराबर हो जाएगा 6। दूसर का देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ये शून्यकों का गुणनफल होता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। सी बाई ए की बात कर ले तो सी बाई ए होता है 8 बटा में 1, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दो चीज़ तो हम निकाल लिए। हमसे पूछा क्या गया है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा का मान पूछा है। तो यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू में बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, बीटा के क्यू हो जाएगा, और अब बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा के क्यू हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा क्यू प्लस में बीटा क्यू। अब ये डायरेक्ट हम मान नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक क्यू है और हम पढ़े हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है हमको यहाँ पता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसका हो जाएगा क्या, अल्फ़ा के क्यू प्लस बीटा के क्यू। जैसे आप लोग फार्मूला पढ़ते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा इंटू में बीटा बाई क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको कितना आया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया 8, तो 8 3 24 हो जाएगा। इसको कोष्ट में रखेंगे। अब ध्यान देना है, बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। तब यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 6 गुने 36 में से 24 घटा लेंगे तो 12 बचेगा, बटा में कितना जाएगा 8, काटेंगे तो 12 छक 72, 12 छक कितना हो जाएगा 72, बटा में 8 आएगा, काटेंगे 8 9 72, तो इसका आंसर हमारा कितना जाएगा 9। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 9, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक सही होगा इसका। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।